प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इतवार को सत्संग करने का मौका मिला है। आप संत के शिष्य हैं, अपने आप को आप संत कहते हैं, तो संत उसे कहते हैं कि जिसमें शक्ति होती है, और जिसमें शक्ति होती है वो शांत होता है, और जो शांत होता है वो सदैव एकांत में रहना चाहता है। और एकांत वहां है, कहाँ है? एकांत शमशान को कहते हैं, जहां कोई नहीं आता जाता है। आप कहते हो कि ये लोग ठगते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सबका बिजनेस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो जाते हैं, जहां सत्संग में जाते हैं, वहां आप 10 बजे तक सत्संग करते हैं, 10 बजे 11 बजे के बाद आप सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, नहाते धोआते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और बोलते हैं कि हमें जाना है। आपकी विदाई होती है, आपको 500 रुपया मिलता है, एक धोती मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है। आप बोलते हैं कि मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूं। अरे कबीर साहब ने तो किसी से कुछ नहीं लिया। अगर आप इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि भैया मुझे भोजन दे दो, यही मेरे लिए बहुत है। भोजन भी नहीं अगर दे सकते हो तो तुम हरि का गुणगान करो। आप एक सत्संग में अगर 500 रुपया लेते हैं तो महीना में 30 दिन आप खाली नहीं है भैया, यानी 15,000 रुपया पर मंथ आपको खाना पीना खा करके कपड़ा लता छाट के मिलता है। अगर 15,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं तो 1,80,000 रुपया सालाना हुआ। आप कहां से बैठे हुए हैं? आपने जो YouTube पर डाला, YouTube से आपको जो पैसा आता है, आपने कितना भंडारा कराया? अगर आप कराए हैं भंडारा अपने पास से, अपने जवार में, तो बोलिए ना, मेरा कांटेक्ट नंबर इसमें है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोले हैं रामायण में कि बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, आ संत नहीं होते अभिमानी। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि संत के पास कभी अभिमान नहीं होता है, और जो संत अभिमानी हो गया वो तो संत है ही नहीं। संत तो धैर्य का एक प्रतीक है। उसके पास न आने का गम है और न जाने का गम है। अगर कोई नहीं आया तो भी मस्त है, अगर चला गया तो भी मस्त है। एक दृष्टांत याद आया कि एक महात्मा थे, गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे। तब तक एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास एक गैया है, मैं चाहता हूं आपको दान में दे दूं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आदेश क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर गाय ये दे रहे हैं तो दूध पीने को मिल जाएगा हम लोगों को। उन्होंने उस गाय को ले लिया। कुछ दिन के बाद उस शिष्य को किसी ने कुछ समझा दिया, बोला कि वो गुरु संत होते तो क्या वो गाय लेते? वो पहुंचा, बोला कि महाराज मैं अपनी गैया को ले जाना चाहता हूं। शिष्य ने बोला जाकर गुरुदेव से, गुरुदेव वो जो आए थे गाय देने दिए थे, वो आकर के अपनी गाय ले जाना चाहते हैं। संत ने कहा कोई बात नहीं, अब गाय जाने दो, कम से कम गोबर से तो छुटकारा हम लोगों को मिल गया। पहले था तो गोबर उठाना पड़ता था, उसको फेंकना पड़ता था, अब गोबर से छुटकारा हम लोग को मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने गाय दिया तो दूध मिला, ले जा रहे हैं, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो संत सुख में और दुख में समान स्थिति बनाकर रहते हैं, और संत के शिष्य हम लोग हैं। अगर क्षणिक कुछ हो जाता है तो उग्रता आ जाती है मन में, द्वेष आ जाता है मन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत शांत होते हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म में नहीं सिखलाया गया है कि आप क्रोधित हो जाओ। आप धैर्य रखो। जो आपको क्रोध दे रहा है वो स्वयं धीरे 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 शांत हो जाएगा। लेकिन आप भी अगर क्रोधित हो जाएंगे तो आप में और उस क्रोधित व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे श्री सदगुरु भ्रमण भक्ति योगाश्रम खलवा के महाराज जी कहते थे कि देखबा हो, कोई चीज किसी से मांगने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका कर्म अच्छा है, लिखा है संकल्प संघर्ष सफलता। संकल्प लेना आसान है कि मैं अपने गुरु के आदेशों पर पालन करूंगा, मैं उस पथ पर चलूंगा, लेकिन जैसे ही आप संकल्पित होते हैं तो आपके जीवन में आता है संघर्ष। लेकिन क्या संघर्ष आप कर पाते हैं? नहीं करते हैं। संघर्ष नहीं करते हैं। उस परिवार के लिए आपने 24 घंटा में 23 घंटा समय दिया, और जहां आपको जाना है उसके लिए आपने छोटा छोटा भाग बना करके 2-2 मिनट 4-4 मिनट गुरु का गुणगान करके आपने कहा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया। ऐसा नहीं है भाई। संघर्ष कीजिए, उस मालिक का नाम को जाप कीजिए, उस मालिक का ध्यान कीजिए, और उसके बाद देखिए सफलता ढूंढना नहीं पड़ेगा। सफलता आपके पास चल करके आएगी। इसलिए लिखा है कि सफलता ढूंढना नहीं पड़ता है, सफलता इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही है। जहां उसने देखा कि संघर्षशील व्यक्ति है, उसी में सफलता प्रवेश कर जाती है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।